हमारे ससुर लोग भी पैसे मांगने गए, फिर उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने गाली देके हम लोगों को भगा दिया। हरिश्चंद्र गौतम ने अपने भाई अपने साले की नौकरी लगवाई। वही देख के पापा भी हमारे थोड़ा मोटिवेट हो गए उनकी बातों से, तो उन्होंने कहा भाई साहब मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। हमारे साथ एक पीड़िता मौजूद हैं और उनका आरोप है, हरिश्चंद्र गौतम नाम के एक व्यक्ति पर आरोप है। आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि हरिश्चंद्र गौतम जो कि उस समय तत्कालीन जो सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की 7 से लेकर 12 तक या उससे पहले भी, तो लगभग 14 साल तक हरिश्चंद्र गौतम जिलाध्यक्ष के पद पर, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद पर यहाँ पर तैनात थे और इसके बाद इस समय वो बहुजन समाज पार्टी में जिला प्रभारी भी हैं। तत्कालीन समय 2011 की ये बात है। इनका आरोप है कि हरिश्चंद्र गौतम ने इनसे, इनके पति को नौकरी दिलवाने के नाम पर इनसे कुछ पैसे लिए, उसका फ्रॉड किया। हालांकि उस समय उन्होंने, यह भी चर्चा में था कि हरिश्चंद्र गौतम लोगों से रुपए लेके उनकी नौकरी लगवाते थे। सफाई कर्मी का पद निकला था नया नया और काफी लोगों से उन्होंने पैसे लेके नौकरी लगवाने का काम किया, लेकिन इनके पैसे उन्होंने नहीं दिए। इस समय उनके पति जो हैं वो इस दुनिया में नहीं भी हैं। क्या है पूरा प्रकरण, आप इसे जानने का प्रयास करेंगे। हरिश्चंद्र गौतम कौन है और उन्होंने कब आपसे रुपए लिए था, या क्या था पूरा प्रकरण, जरा बताइएगा अपना नाम बताते हुए। सर मेरा नाम रीना गौतम है, मैं खैराबाग बड़गांव गोंडा की रहने वाली हूँ। सर 2011 में हमारे पति की नौकरी लगवाने के नाम पे हरिश्चंद्र गौतम ने 4 लाख रुपए जो हमारे ससुर से लिए हुए थे। फिर सर हमारे ससुर मतलब नौकरी नहीं लगवाए। फिर 2012 या 13 में हमारे ससुर और हमारे पति पैसे लेने गए मांगने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, कहें कि अभी पैसे नहीं, हम जो है आनाकानी करते रहे, हमेशा पैसे नहीं देते थे। फिर उसके बाद हमारे पति की भी 14 सितंबर 2021 में निदान हो गया सदमे से, कि पैसे नहीं मिले। इस सदमे से उनका भी निदान हो गया। मतलब इसी सदमे से जो 4 लाख रुपए नहीं मिले, इसी सदमे में आके आपके पति की मौत हो गई? हाँ सर, वो हमेशा कहते रहते थे कि पैसे मिल जाते तो कोई व्यवसाय कर लेते और अपने बच्चों का गुजर बसर करते, लेकिन उन्होंने पैसे ही नहीं दिया। 4 लाख बड़ा हाँ, फिर उसमें निदान हो गया हमारे पति का भी। उसके बाद फिर हम लोग भी मांगने गए, हमारे ससुर लोग भी पैसे मांगने गए। फिर उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने गाली देके हम लोगों को भगा दिया वहां से, और बोलते थे पैसे नहीं देंगे, जो करना है तुम लोग कर लो। पैसे भी नहीं देते। फिर पास के सेमरा चौकी है हमारे घर के पास, वहां हम लोग गए और शिकायत दर्ज कराई। वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोग जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और फिर कोर्ट से जो मतलब FIR कराएं। हाँ, कोर्ट से FIR दर्ज हुई और वहां से आपने 2011 में पैसा दिया था। जी सर। उसके बाद से आप लोग कितनी बार उनसे पैसा मांगे? वो पैसा मांगे तो वो क्या कहते थे फिर? सर पैसा मांगते थे तो कहते थे अभी नहीं है, जब होगा तो दे देंगे, अभी नहीं, जो है ऐसे ही बोलते थे और टाल देते थे। हम लोगों के साथ धोखा ही हुआ है और कुछ नहीं सर। और पैसा नहीं देते थे और दिए भी नहीं अभी तक। ससुर भी आपके जाते थे? हाँ, पापा भी कई बार गए। पैसा किसने दिया था? पापा मतलब हमारे ससुर ने पैसा दिया था जो है, और गए भी कई बार मांगने गए, लेकिन वो मना कर देते थे। रिश्तेदारी में आते थे। हमारे पापा के ससुर मतलब हमारे ससुर के मामा के लड़के थे। हाँ, हरिश्चंद्र गौतम। अच्छा। तो वो इसी विश्वास पे पैसा दिया गया था कि लगवा देंगे तो मतलब कुछ हो जाएगा। किसी और का भी लगवाया था उन्होंने कि उसमें आप लोग आए? कई लोगों का लगवाए थे सर, कई लोगों का नौकरी लगवाए। इसके विषय में हमें नहीं पता सर, लेकिन कई लोगों का लगवाए थे। उसी भरोसे पे हमारे ससुर ने भी पैसा दिया था। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया है? हाँ सर, मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या चाहती हैं आप? सर हम न्याय चाहते हैं और हमें न्याय दिलाया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत खराब है सर। हमारे ना आगे पीछे कोई है कि कोई मदद नहीं। ससुर भी अभी 2-3 महीने पहले खत्म हुए, 28 मई को खत्म हो चुके हैं सर, वो भी। मतलब आपके ससुर भी नहीं है, हस्बैंड की इसी सदमे से मौत हो गई, 4 लाख रुपए वो आपके जो हरिश्चंद्र गौतम है वो लिए गायब हैं। कितने बच्चे हैं आपके? सर हमारे 2 बच्चे हैं। और भरण पोषण कैसे होता है? वो पैसे भी उधर फंसे हैं, ससुर पति भी नहीं है, तो काम कैसे चल रहा है? सर किसी तरह भी काम नहीं चल रहा है, किसी तरह चल रहा है। और क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों का ही ऐसे पालन पोषण कर रहे हैं, और हमें मतलब न्याय दिलाया जाए कि हमारे बच्चों का भी कुछ हो सके, भरण पोषण।
इनकी ननद भी यहाँ मौजूद हैं, वो इस पूरे प्रकरण से वाकिफ हैं और वो इसी को लेकर इनके साथ से पूरा प्रकरण देख भी रही हूँ। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये पूरा प्रकरण, कब से क्या चला और क्या पहले नाम बताइएगा। मेरा नाम सुषमा है। हाँ, क्या था 2011 में, किस उसमें आके आप लोगों ने इनको 4 लाख रुपए दे दिए? वही है हाल है कि मेरे पापा जो है रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करते थे, रेलवे में जेई थे पापा हमारे, और इन्होंने कहा कि हम आपके घर में एक बच्चे की नौकरी लगवा देंगे। हम लोग ये विश्वास में आ गए। इन्होंने अपने घर में अपने भाई, अपने साले, किसने? हरिश्चंद्र गौतम ने अपने भाई अपने साले की नौकरी लगवाई। वही देख के पापा भी हमारे थोड़ा मोटिवेट हो गए उनकी बातों से, तो उन्होंने कहा भाई साहब मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए। पापा ये जब उसके तब की बात है जब बसपा की सरकार थी और सफाई कर्मी की पद पे नौकरी निकल रही थी, तो हम लोग जब 2-4 लोगों को देखे तो पापा वैसे नहीं कहा। जब मेरे पापा रिटायर हुए, अच्छा खासा अमाउंट उनको जब मिला, तब इन्होंने कहा पापा हमारे कहा चेक ले लीजिए, तो चेक ये फौरन मना कर दिया। पापा क्या करते थे? पापा मेरे रेलवे में जेई थे। साफ इन्होंने मना कर दिया, भैया हम चेक नहीं लेंगे, किसी को चेक नहीं दिया जाता है। पापा हमारे 4 लाख रुपए दिए, ये घर से आकर के हमारे ले गए। और 2011 से ये फिर आना जाना इन्होंने कम कर दिया। पहले रोज आते जाते थे, फिर उन्होंने कम कर दिया। मतलब ये चेक ना लेना भी हाँ, एक साजिश, ये पहले से ही लालच था क्या? मतलब हाँ, माइंड मेकअप रहा होगा कि ये कोई प्रूफ ना रहे मेरे पास, उनके पास। फिर सर 11 में इन्होंने लिया, 9 मई 2011। 12 में इनकी सत्ता चली गई, 12 में दूसरी गवर्नमेंट आई। उसके बाद हम लोग जब नहीं लगा तो हम लोग प्रयास किए कि भाई चाचा पैसा दे दीजिए, पापा मेरे गए, भाई मेरे गए, तो भाई कहे आज दे देंगे, कल दे देंगे, भाई पैसा बाज गया है, ये ले ली, वो ले लिए, इस तरह की बात ये करने लगे, पैसा आपका देंगे। कभी इन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं दूंगा। हरिश्चंद्र गौतम ने टरकाते ही रहे। हाँ, टरकाते रहे। और सब रिश्तेदारी का मामला था, हम लोग भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाले। हम लोग सोचे लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो ये और पैसा नहीं देंगे। कैसे रिश्तेदारी थी, क्या था? हरिश्चंद्र पापा के मामा के लड़के हैं, मेरे भाई हैं, वो कोई दूसरे नहीं है, बाहर के नहीं है। फिर हम लोग जो पापा मामा के लड़के हैं तो आपके चाचा लगे ना? चाचा, हाँ हमारे चाचा हैं, हमारे चाचा लगे हुए। हाँ, फिर पैसा सा मांगना शुरू किया। भाई मेरे गए, भाई भी बात किए, भाई मेरे इनको हरिश्चंद्र गौतम को वहाँ बसपा कार्यालय में गाली गलौज भी बहुत किए, लेकिन ये वहां से फिर भाग गए। और हम लोग जब पापा हमारे जब जाए मिलने, ये तो या तो घर से फरार रहे या तो कहें आज आएंगे कल आएंगे, नहीं दे आएंगे। और मेरे भाई की उसी सदमे में मेरे भाई की मौत हो गई है 2021 में। ये पैसा न मिलने के इसी सदमे जब कोई नौकरी का नहीं है चारा, तो उन्होंने कहा भाई पैसा कुछ मिल जाएगा तो हम कोई बिजनेस कर लेंगे। छोटे छोटे बच्चे इसी चक्कर में अनाथ हो गए उनके। अब हमारे पापा जो है जाते हैं तो आजकल टरका रहे हैं। हम लोग जब जाते हैं तो इनकी पत्नी कहती हैं नहीं देंगे पैसा, जाइए। इनके पत्नी बच्चे तक गाली गलौज करते हैं और ये घर पे नहीं मिलते हैं। अगर जाइए इनके घर, कहेंगे आज आना कल आना, आओगी मेरे घर तो क्या पैसा मिल जाएगा। ये लैंग्वेज है इनकी हरिश्चंद्र गौतम की, मेरे घर आओगी तो क्या पैसा मिल जाएगा। मई 2011 के बाद जब आप लोग ने 12 में सत्ता चली गई, फिर आप लोग ने पैसा मांगना शुरू किया, तो उसके बाद आप लोगों ने कहीं कोई कानूनी कार्रवाई की? कार्रवाई नहीं किए। पापा हमारे कई बार कई लोगों को साथ में लेके गए, बस यही कि रिश्तेदारों ने मैटर सुलझा दिया। कानूनी कार्रवाई। अब वही हम लोगों की गलती हो गई कि हम लोग भाई रिश्तेदारी बचाना चाहे, बस यही बात है। अगर कोई बाहरी होता तो हम लोग कानूनी कार्रवाई उसी समय करते। कब आप लोगों ने लिखित शिकायत या कब क्या? लिखित शिकायत अभी हमने जो है, हमें ये 3 साल से टरका रहे हैं, 4 साल से। पापा हम गए थे मांगने तो ये नहीं दिए, आज देंगे कल देंगे। नवंबर में इन्होंने पिछले मार्च में कहा, मार्च में नहीं कहा, फिर कहा जून में देंगे, फिर कहा नवंबर में देंगे। एट लास्ट फिर वो कहे हम आपको जनवरी में दे देंगे। जनवरी में हम नवंबर में इनके घर गए तो इनके घर वालों जो है टरका दिए, ऐसा नहीं हो सकता, वो पैसा लिए हैं। उसके बाद फिर हम जब जनवरी में इनके घर गए तो इनके घर में परिवार में पत्नी बच्चे सब यहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं, जाओ नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। मेरे पापा बहुत अच्छे पद पर हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं 14 साल और इस समय जिला प्रभारी हैं। ये इनके घर के बच्चों की लैंग्वेज है, इनके पत्नी की लैंग्वेज है। किस पार्टी में? ये बसपा में है। तो फिर लिखित शिकायत आप लोगों ने कब? लिखित शिकायत हमने जो है 1076 पे कंप्लेन की, सिमरा थाना में गए 18 फरवरी 2024 में। वहां पर गए तो ये जो है रमेश गौतम के जो है भांजे को लेके गए, वकील को लेके गए। आप हमसे सामना नहीं बात नहीं कर सकते हैं, पारिवारिक मामला तो आप घर पे आके बात करते। रमेश गौतम कौन? रमेश गौतम पूर्व विधायक रहे बसपा के, 2007 से 12 के समय थे वो। अब ये गए हैं सर, ये 10 मिनट में भाग गए। हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, ये 10 मिनट में भाग गए। मेरा सामना इन्होंने नहीं किया और वहां पे रिपोर्ट इन्होंने लगवा दी कि पारिवारिक मामला है, जबकि ना मेरा साइन था, ना मेरे भाभी का साइन था, ना मेरे पापा का साइन था। कैसे वहां रिपोर्ट लग गई। फिर वहां से हम लोग, फिर जब हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, फिर हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट का हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया कि हम लोग को यहाँ से नहीं। फिर वहां से हम ऑर्डर लेकर के इनके FIR का, वहां भी हम लोग गए तो एक SI मिले हैं, केदार राम सर मिले, तो उन्होंने कहा बुलवाते हैं। सर एक दिन नहीं आए, कहीं हम बाहर हैं। एक दिन पे मिले केदार राम? हमको सर कोतवाली नगर, कोतवाली गोंडा में मिले। हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा है मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, FIR बाद में कराते हैं, पहले दोनों पक्ष को बुला के बैठ के बात कर लीजिए, देखे क्या मामला है। सर ये 2-3 दिन नहीं आए,
चौथे दिन ये रात में 10 बजे आए, तो क्या हम 10 बजे रात में जाएंगे कोतवाली में? उसके बाद फिर वापस कहना आप जाइए कोतवाल साहब से मिलिए, आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया। फिर 30 अगस्त को मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट से आपने दर्ज हाँ, किया? कोर्ट से हमने, क्योंकि मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी, फिर हम लोग कोर्ट में गए। इसके बाद जैसे अगस्त में मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के आदेश पर अभी क्या चल रहा है पूरे प्रकरण में? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। हम लोग के पास ना कोई आया, ना कोई जांच, अभी कोई विवेचना ही नहीं हुई है। अगस्त के बाद हरिश्चंद्र गौतम ने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं, की FIR दर्ज होने के बाद? नहीं, कोई संपर्क नहीं करने की कोशिश की। अच्छा, कभी ये नहीं कहा कि इतना पैसा ले लीजिए? नहीं, इन्होंने कहा था कि हम आधा पैसा दे पाएंगे। जब पैसा हम लोग मांगने गए तो इन्होंने कहा कि हम पूरा पैसा नहीं, आधा आधा करके हम आपको दे देंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 4 लाख रुपए मायने रखती है। ऐसे में अब जब वो नहीं दे रहे हैं और आपकी भाभी हैं, आपके भाई नहीं रह गए, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे काम चलेगा? आप क्या चाहती हैं फिर आप? हमको सर न्याय चाहिए। जो फ्रॉड कर रहा हो, अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ मत करिए। आप इनके पत्नी और इनके बच्चों और इनके नाम के जितने अकाउंट है सर, आप जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। बस आप सामने बुलाइए। हरिश्चंद्र गौतम बात करने को तैयार हैं। जो भी उनसे बात करता है कह देंगे बाहर हैं, आज मेरे यहाँ कोई मर गया है। रोज इनके यहाँ कोई मर जाता है, रोज ये बाहर चले जाते हैं। यही आवास विकास में अगर आप 10 मिनट का समय निकाल के कहीं नहीं आ सकते हैं। क्या लगता है आपको कि वो एक राजनीतिक पार्टी बसपा के पार्टी के वो इसमें पदाधिकारी हैं? हालांकि आपने कोर्ट से मुकदमा दर्ज करा लिया है, क्या लगता है आपको पैसे आपको अब मिल पाएंगे? अब सर आप ही लोगों का भरोसा है। अगर न्यूज आगे तक चलेगी तो मुझे लग रहा है कि हाँ, हो सकता है। दबाव तो मुझे बनाएंगे। मुझे पता चल रहा है कि कई लोगों के पास ये दबाव डलवा रहे हैं। जितनी इनकी राजनीतिक पकड़ है, यहाँ से लेके जहां भी वो पा रहे हैं, राजनीतिक पकड़ से ये दबाव बनवा रहे हैं कि मुकदमा मतलब ये जो है FIR आगे ना बढ़े। मुझे इतना पता है, मुझे आता रहता है, मुझे मैसेज मिलता रहता है कैसे क्या है। तो ये था पूरा प्रकरण। हरिश्चंद्र गौतम जो कि 14 साल बहुजन समाज पार्टी जैसे पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, हालांकि इस समय वो बहुजन समाज पार्टी में ही जिला प्रभारी भी हैं। 2011 से लेकर अभी तक इस पूरे प्रकरण में 4 लाख रुपए की जो घालमेल उन्होंने की, 4 लाख रुपए नौकरी के नाम पर ले लिया, नहीं दिया। हालांकि अब जो पीड़ित हैं इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन इसी बीच उन 2 छोटे छोटे बच्चों के ऊपर से उसी पिता का साया भी हट गया जिन्होंने इस 4 लाख रुपए दिए थे कि हाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। नौकरी भी नहीं मिली, वो भी नहीं रहे। उनके पिता जो ससुर थे वो भी नहीं है। खुद जो पीड़िता है वो भी, उनके ऊपर से भी ससुर का और पति का साया हट चुका है। तो अब ऐसे में मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद, हालांकि जो इनकी ननद है उन्होंने भी बताया कि अभी उनके ऊपर हरिश्चंद्र गौतम के द्वारा राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन 4 लाख रुपए कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली के लिए मायने रखते हैं। तो देखना होगा कि कोर्ट से या पुलिस से कितनी जल्दी इस पीड़ित परिवार को राहत दिलाई जाती है और न्याय दिलाया जाता है।